और सीधा दिल्ली चलते हैं, जहां पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा की सदारत में अब से थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई और ये मीटिंग खत्म हो गई है। तवील मीटिंग में क्या कुछ बातें तय पाई है और आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की हिकमत अमली क्या है, क्या रणनीति है, इस पर जरा और बात करते हैं। ताबिश कमाल दिल्ली से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बराह रास्त हैं, मुसलसल आपको दिन भर खबर पर अपडेट किया है। ताबिश, क्या कोई पॉजिटिव और लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है? उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का इंतजार जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के जो खास तौर से आमी है वो कर रहे थे, कोई बातचीत हुई है और अगर हुआ है तो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं लेटेस्ट? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आज बीजेपी की एक अहम बैठक रही दिल्ली के अंदर और खास तौर से बीजेपी को लेकर के जो बैठक आज हुई है उस बैठक में खुद होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा रहे, पार्टी के प्रेसिडेंट है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज बनाए गए हैं राम माधव और के किशन रेड्डी कैबिनेट मिनिस्टर वो लोग रहे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मीटिंग में पहुंचे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से संगठन महामंत्री अशोक कौल और साथ ही प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, ये लोग थे। ये तमाम जो लोग थे, सांसद जुगल किशोर, देवेंद्र राणा, ये तमाम लोग आज मीटिंग में पहुंचे थे। देखिए, जो हमारे पास जराये के हवाले से खबर आई है कि 90 सीटों पर आज बातचीत हुई है, यानी कि जो असेंबली की 90 सीट है लगभग उन पर बातचीत हो चुकी है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। तो उससे पहले वो चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जो पैनल लिस्ट आई है उस पर बातचीत की जा सके और उसको फाइनल किया जा सके। तो जराये के हवाले से खबर आई है कि तमाम जो 90 सीटें हैं उन पर बातचीत हो चुकी है। लगभग फाइनल अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि रविवार की देर शाम लगभग 6 बजे करीब सीईसी की बैठक होनी है बीजेपी की, और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर और तमाम जम्मू कश्मीर के जो बड़े लीडरान हैं वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद या तो देर रात तक या अगले दिन सुबह, यानी 26 तारीख को सुबह में जन्माष्टमी भी है बीजेपी के लिए, एक अच्छा दिन है। बीजेपी मान के चलिए कि 26 तारीख को जन्माष्टमी में उस लिस्ट को जारी कर दिया जाए, यानी कि 25 तारीख की देर शाम एक बैठक होनी है जो बहुत अहम है और वही बैठक में डिसाइड होगा कि किसको किस असेंबली से टिकट देना है। यानी आज जो बातचीत हुई है तमाम मसले मसाइल पर हुई है, कई नामों पर बातचीत हुई है और बीजेपी ने लगभग फाइनल कर लिया है 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को। अब लास्ट वो जो है सीईसी में जाना है, यानी बीजेपी की जो इलेक्शन कमेटी है उसमें जाना है और उसके बाद लगभग नाम फाइनल हो जाएंगे। दूसरी जो आज जराये के हवाले से खबर मिली है, जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का देखिए गठबंधन हुआ है, उसको लेकर के बातचीत हुई, किस तरह से धरातल पर पहुंचना है। तीसरी बात यह कि मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है आवाम तक वो कैसे पहुंचे और किस तरह से आवाम को ये यकीन दिलाया जाए कि बीजेपी पूरी तरह से आवाम के साथ है और आवाम को अगर वोट मिलता है और सरकार बीजेपी की बनती है तो हर तरीके से बीजेपी उनके लिए हर मुकम्मल काम करेगी। तो कई अहम चीजों पर हुई है और हमें ये भी खबर मिली कि कई सीटों पर बीजेपी पर सहमति नहीं बन पा रही थी, उन पर भी आज बातचीत हुई है। देखिए, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कई कई नाम हैं, उन नामों को लेकर के बातचीत हुई है कि कौन पार्टी के लिए जिताऊ कैंडिडेट। अच्छा, खबर है कि इसी दौरान इस बात पर भी बहस हुई है कि 30 से 40 के बीच कुछ नए फेसेस हो सकते हैं, ट्रेडिशनल फेसेस के साथ शायद बीजेपी ना जाए। 10 साल के इस अरसे के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों ने छोड़ा, कुछ उम्र का भी एक तकाजा होता है, बहुत सारे लोग हेल्थ के इश्यूज हैं, बाकी सारी चीजें, इनको मद्देनजर रखते हुए तो नए फेसेस पर ज्यादा फोकस है। पार्टी सूत्र इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि करते हैं? बिल्कुल, देखिए, जराये के हवाले से हमारे पास ये भी खबर आई थी आसिफ के दो अहम चीज है इसमें। पहली बात तो ये कि पार्टी इस बार जो यंग कैंडिडेट्स हैं उन पर फोकस कर रही है और दूसरा ये है कि लगभग 40 to 50% इस बार नए चेहरे होंगे, यानी जिनको पिछली बार चुनाव में उतारा गया था पार्टी की तरफ से वो इस बार हमें दिखाई नहीं देंगे, यानी कि यंग फेसेस और नए। पार्टी का मानना यह है कि पार्टी की कोई बगावत नहीं है वहां पर, आवाम वहां खुश है, लेकिन कई ऐसे लीडरान हैं जिनसे पार्टी के जो वर्कर हैं वो भी खुश नहीं है और आवाम भी खुश नहीं है। तो ऐसे में पार्टी इस बार एक नया वहां पर तजुर्बा करने जा रही है और तजुर्बे में पार्टी वहां पर नए फेसेस को इस बार लेकर के सामने आएगी। ऐसे फेसेस होंगे चौंकाने वाले जो शायद पहले नहीं थे, यानी पार्टी कई ऐसे बड़े लीडर्स या जो उम्र दराज लीडर है उनको साइडलाइन कर सकती है और कई नए चेहरों पर इस बार। अच्छा, एक अपडेट ये भी दे दीजिएगा, स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की, इसकी भी आज मीटिंग दिल्ली में हुई है। उस वक्त दिन में ये कंफर्मेशन की गई कि शाम होते होते फर्स्ट फेज के लिए नामों का ऐलान किया जाएगा। कोई लेटेस्ट अपडेट?
देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। पहले 11 बजे सुबह की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है और उसकी स्क्रीनिंग कमेटी में जो स्क्रीनिंग कमेटी के इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के, उनसे हमारी बात होती है। उनसे जब हमने पूछा सुखजिंदर सिंह रंधावा से कि आज क्या कोई लिस्ट आने वाली, तो उन्होंने कहा कि देर शाम तक हम एक लिस्ट जारी कर सकते हैं, लगभग सभी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। लेकिन जब आज स्क्रीनिंग कमेटी के बाद इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, यानी सीईसी की बैठक होती है, जो बहुत अहम मानी जाती है, देर शाम 5:30 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में पहुंचते हैं। और उसमें जब वहां पर तारिक हमीद कर्रा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए तमाम चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं और बहुत जल्द लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन सोर्सेस से यह भी पता चला है कि एनसी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदर खाने सब चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं और इसीलिए आज जो लिस्ट जो आने वाली थी या जिन पर बातचीत की गई थी, उन नामों पर बहुत खुल करके कांग्रेस के लीडर बोलते हुए नजर नहीं आए। तो ऐसा ये लग रहा था, ये ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अभी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम